नमस्कार। बिहनिया संध्या से मैं कौशल तिवारी। आज हम आपको ऐसे सफर पर ले चलते हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्रवादी सांस्कृतिक संगठन है और उनके प्रचारक जो भी काम करते हैं वो राष्ट्र के हित में ही होते हैं। वे राष्ट्र हित की वजह से परिवार भी नहीं बसाते और राष्ट्र निर्माण में ही अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। तब सवाल यह उठता है कि राष्ट्र हित क्या है और संघ के राष्ट्र हित का क्या मतलब है। यह सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि अयोध्या में जो जमीन घोटाले का आरोप सामने आया है उसके केंद्र में जो नाम चर्चा में है चंपत राय, वे भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे हैं और विश्व हिंदू परिषद के बड़े चेहरे रहे हैं। कहा जाता है कि अशोक सिंघल या दूसरे कोई नाम केवल एक चेहरे थे, असल में सारा काम चंपत राय जी करते थे। संघ के प्रचारक चंपत राय यानी संघ के अनुसार चंपत राय जो भी काम करते हैं वह राष्ट्र हित में ही होता है। तब सवाल यही उठता है कि राम मंदिर निर्माण के लिए जो जमीन घोटाले की खबर आ रही है उसकी हकीकत क्या है। हकीकत में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के लिए जो जमीन दी गई यानी 70 एकड़ जमीन के अलावा ट्रस्ट और जमीन क्यों खरीद रही है, क्या इसके लिए कोर्ट से इजाजत ली गई है। दूसरा सवाल यही है कि क्या ट्रस्ट को कुछ भी कीमत पर जमीन खरीदने का अधिकार है। तीसरा सवाल, उत्तर प्रदेश राजस्व अधिनियम के मुताबिक किसी भी जमीन की रजिस्ट्री उसके बाजार दर पर तय होती है, स्टाम्प शुल्क उसी हिसाब से लगता है। तब इस जमीन में क्या स्टाम्प ड्यूटी और उत्तर प्रदेश राजस्व अधिनियम का पालन किया गया है। दोस्तों, 5 मिनट में 18 करोड़ ये एक दूसरी बात है, लेकिन इस जमीन में स्टाम्प शुल्क का भी पालन नहीं किया गया और कायदे से इसे संज्ञान में लेते हुए राज्य सरकार को सबसे पहले उस रजिस्ट्रार को बर्खास्त कर देना चाहिए। ऐसे में सवाल यदि संघ के संस्कार पर भी उठ रहे हैं तो यकीन मानिए मोदी सरकार के इस दौर में संघ की प्रतिष्ठा भी गिरी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी भी संघ के प्रचारक रहे हैं और राजनीतिक शुद्धिकरण के चलते संघ से राजनीति में आए हैं। चूंकि प्रचारक राष्ट्रहित में काम करते हैं ऐसा संघ का मानना है और परिवार के झंझट में नहीं पड़ते, इसलिए नरेंद्र मोदी के शादी शुदा होने के बाद भी प्रचारक बनना और न बनना, किसे धोखा देना था, यह संघ ही जाने। यह संघ का विषय है। संघ प्रचारक अटल बिहारी वाजपेयी जी भी रहे और गुजरात कांड के बाद एक संघ प्रचारक जो राष्ट्रहित में काम करते हैं, दूसरे संघ प्रचारक नरेंद्र मोदी को राष्ट्रधर्म सिखलाने गुजरात जाते हैं। तो कौन राष्ट्रहित का काम कर रहे थे, ये आप समझ सकते हैं। तब सवाल यही है कि क्या संघ के प्रचारक राष्ट्रहित में ही काम करते हैं। तब प्रचारक से प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी का हर निर्णय क्या राष्ट्र हित में ही है। यह सवाल संघ के राष्ट्रहित की सोच को भी प्रदर्शित करता है कि आखिर नोटबंदी की लाइन में 150 लोगों की मौत या राष्ट्रहित में था। कोरोना की चेतावनी को नजरअंदाज करके नमस्ते ट्रंप और मध्य प्रदेश में सत्ता का लोभ क्या राष्ट्रहित का निर्णय था। रिजर्व बैंक का रिजर्व फंड का उपयोग यदि राष्ट्रहित का निर्णय मान भी लें तो क्या 8 लाख करोड़ रुपये उद्योगपतियों का राष्ट्र हित में ही राइट ऑफ किया गया है।
या बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई और टैक्स में बढ़ोतरी भी क्या राष्ट्रहित का ही निर्णय है? चूंकि संघ के मुताबिक प्रचारक राष्ट्रहित में ही निर्णय लेते हैं, इसलिए बंगारू लक्ष्मण से लेकर राघव जी का कार्य भी क्या राष्ट्रहित का ही है? तब सवाल यही है कि राम मंदिर ट्रस्ट को मिले चंदा का खर्च राष्ट्रहित में है या एक तरह की धोखाधड़ी है। घोटाले का जिक्र पहले भी होता रहा है। इससे पहले ही राम मंदिर निर्माण के नाम पर हजारों करोड़ रुपए चंदा लिए गए हैं, जिसका हिसाब मांगने पर भी नहीं मिलता है। वो राशि कहां है? तब सवाल ये उठता है कि संघ के राष्ट्रहित का मतलब क्या है? हमने बताया है आपको कि अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी के बीच राष्ट्र धर्म निभाने को लेकर किस तरह की बात हुई। नरेंद्र मोदी ने जो निर्णय लिए अपने 7 सालों में, जिसकी वजह से बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, कोरोना का जो नरसंहार हुआ है, क्या वह भी राष्ट्रहित में है? दोस्तों सोचिए, संघ का राष्ट्रहित क्या है? एक बार विचार कीजिए। सिर्फ शादी नहीं करने और किसी आश्रम में तपस्वी जैसी जिंदगी बिता देना ही यदि राष्ट्रहित है, राष्ट्र धर्म है, तो फिर इन घोटाले और इस तरह की बातों का कोई मतलब नहीं। लेकिन आज सवाल उठा है कि संघ का राष्ट्रहित क्या है, और यह जानने का अधिकार सभी को है। धन्यवाद।